हाय गाइस, मेरा नाम है नेहा विज और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल dancrella_nv पर। अब तक आपने सिर्फ मेरी छोटी छोटी डांस की रील वीडियोस देखी होंगी, बट अब मैं ये एक वीडियो सीरीज़ निकालने के लिए, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि जब आप एक डांस परफॉर्मेंस प्रेजेंट करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सो गाइज़, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि हमें डांस करना है, हमें वेडिंग में डांस के एक परफॉर्मेंस करनी है सबको इकट्ठे, तो उसके लिए क्या क्या होता है। तो आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन कि जस्ट आपने हाथ या पैर मूव कर दिया, ये इनफ नहीं होता है। एक डांस परफॉर्मेंस के पीछे जब भी एक कोरियोग्राफर के साथ आप डांस परफॉर्म करते हैं तो भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। तो गाइज़, ये सारी जो चीज़ें होती है ये आपको कोई नहीं बताता है, जो पीछे बैकग्राउंड में आपको जिन पे वर्क करना होता है। और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम किसी भी यूट्यूब की वीडियो को पिक करते हैं और कोशिश करते हैं हम उनके स्टेप्स को कॉपी करने का, या हम उनको कोशिश करते हैं कि हम उनको सीख सकें। बट जब हम एक्चुअली में उसको खड़े होके वो स्टेप करने की कोशिश करते हैं तो वो हम ढंग से नहीं कर पाते हैं, प्लस वो चीज़ उभर के नहीं आती है। जिस तरीके से वो वीडियो में दिख रही होती है उस तरीके से आपके डांस में वो निकल के नहीं आती है। प्लस एक चीज़ और है गाइस कि जो स्टेप्स आपको बहुत अपीलिंग लगते हैं यूट्यूब वीडियोस में, वो एक्चुअली थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। उनको करने की टेक्निकलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो वो टेक्निकलिटी को मतलब उस वीडियो में उस तरीके से निकालने के लिए लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके अलग अलग लेवल्स होते हैं डांस स्टेप्स के। तो जो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है वो है कि थियोरी क्या है। सो गाइज, जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो हमें लगता है बहुत बोरिंग होगी, पता नहीं क्या बताएंगे, ये जल्दी से डांस का स्टेप क्यों नहीं बता, बहुत बोरिंग सी लगती है थ्योरी। ओके, बट गाइज, जब तक हमें थ्योरी नहीं समझ आएगी हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। तो इसी चीज़ को समझने के लिए मैंने इस तरीके से वीडियो सेशंस प्लान किए हैं कि मैं एक थ्योरी क्लास दूंगी एंड देन मैं एक प्रैक्टिकल क्लास दूंगी, जिसको मैं पैराग्राफ वाइज डिवाइड करूंगी। और जिस भी तरीके से वो प्रेजेंट किया जाएगा वो आपको श्योरली दिख जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आए जो मैं समझाने की कोशिश करूँगी। एंड आप लोग कोशिश करें कि इस पार्ट को आप स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप इस पार्ट को स्किप कर देते हो तो आपको बेसिक ही नहीं समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ये वाई मतलब मैं आगे जो भी चीज़ें आपको बताऊँगी आपको समझ ही नहीं आएगा, सब रिलेट नहीं कर पाओगे आप, तो इसलिए। सो गाइस, हमने पूरे डांस के कंपोनेंट्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। तो उसका फर्स्ट पार्ट है पोजीशन। अब गाइस, पोजीशन का क्या रोल होता है सबसे पहले आप ये समझिए। जैसे कि हम पूरे स्टेज को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। आप लेफ्ट, राइट, सेंटर। सेंटर यानी कि पूरे स्टेज का सेंटर। और एक होता है जो आप बैक से एंट्री करते हैं, तो एक सेंटर हो गया, एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया और एक बैक हो गया। हम 4 पार्ट्स में इसको मेजरली डिवाइड करते हैं। इसका रोल क्या है? इसका ये रोल है कि मान लीजिए कई बार हम डांस करते 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 आगे चले गए, बिल्कुल ही फ्रंट में चले गए जहाँ पे लाइट्स होती है, राइट। तो वो लाइट्स आपके फेस पे पड़ेंगी, वो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में जिस तरह से वो कैप्चर होगा, इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी पूरी परफॉर्मेंस में सेंटर रहें, स्टेज के सेंटर में रहे। बट ज़्यादा सेंटर में रहने से भी परफॉर्मेंस बहुत बोरिंग हो जाती है। तो दैट्स वाई हमें ये मेक श्योर करना है कि हम लोग एक जगह खड़े होकर डांस नहीं कर सकते हैं, वो बोरिंग लगता है। तो हम अगर किसी को, मान लीजिए किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, जैसे अगर ब्राइड है वो ग्रूम को पॉइंट आउट कर रही है, तो वो धीरे 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 स्लोली डांस करते करते सेंटर फ्रंट में जा सकती है। इस तरह का तेरा, तू, ऐसे, मैं, उस तरह के इशारे, दिल विल का इशारा करना हो तो। लेकिन वो ये उसको ध्यान में रखना होगा हमें कि वो ऐसा कोई स्टेप उसके बाद हम बनाएं कि हम बैक टू द सेंटर ऑफ द स्टेज पे आ जाएं। अब दूसरी बात हो गई लेफ्ट और राइट की। ये कॉर्नर्स हम कब यूज़ करते हैं? ये कॉर्नर्स हम तब यूज़ करते हैं गाइस जब हम अपनी एंट्री कर रहे होते हैं स्टेज पे। फॉर एग्जांपल, हम स्टेज पे एंट्री कर रहे हैं, अगर बहुत ग्रुप डांस है तो लेफ्ट और राइट दोनों से एंट्री कर सकते हैं। कुछ लोग प्रेफर करते हैं, जैसे सोलो में आई प्रेफर कि मैं सेंटर से ही एंट्री करूं, या तो मैं लेफ्ट से कोशिश करती हूँ, मैं लेफ्ट से, जो भी एंगल आपको, मतलब जो भी आपको लगता है कि आपका बेस्ट प्रोफाइल है उससे। ये बात हो गई हमारी पोजीशन की। आगे बढ़ते हुए हम अपने सेकंड पॉइंट पे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
इतना लगता है लोगों को कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो पार्ट है एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर कोई लड़की डांस कर रही है एंड शी स्माइलिंग ऑल द वे, वो बस स्माइल करते करते डांस कर रही है, तो वो एक मोनोटोनस गाना हो जाएगा। मतलब जब तक एक चीज़ में मैं जो बिलीव करती हूँ वो ये है कि जब तक आप उस गाने को फील नहीं कर रहे हो, जब तक आप उस गाने को एंजॉय नहीं कर रहे हो परफॉर्म करते टाइम, तो ऑडियंस कैसे उसको एंजॉय करेगी, राइट? तो इस वजह से एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के लिए, अपनी फ्रेंड्स के लिए डेडिकेट कर रहे हो, यू नीड टू फील दैट सॉन्ग। तो अब और एक्सप्रेशंस की बात कर लेते हैं। जैसे आप अपने पेरेंट्स को गाना डेडिकेट कर रहे हो, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली, अगर आपका सगन है या आपकी शादी होने वाली है, तो वो फीलिंग आपको ऑटोमेटिकली आई जाती है। आजकल यूजुअली लड़कियां करती नहीं है, यूजुअली लड़कियां अपने होने वाले हस्बैंड फियांसे इन सभी को इशारा करके इनके लिए बड़ा फंकी सा सॉन्ग करती है, नोबडी वांट्स टू क्राई। आजकल की लड़कियां शादियों में रोना नहीं चाहती हैं, तो वो डिपेंड कर का परफॉर्म कर रहे हो, उस हिसाब से आपके एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। बट अगर आप फ्रेंड्स के साथ किसी फ्रेंड की शादी में डांस करो, भांगड़े पे डांस करो फॉर सपोज, तो भांगड़े की तो बीट्स यार ऐसी होती हैं कि आपका खुद ही मतलब मन कर जाएगा। आप अगर 1x एनर्जी दे रहे होगे तो उसमें 10 गुना ज़्यादा एनर्जी देने लग जाओ, तो चीज़ें आ जाती हैं। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक है, बट दैट्स व्हाट कि कॉन्शियस नहीं होना है, अपने आप को एक्सप्रेस करके डांस करना है। तो गाइज, ये तो बात हो गई थी एक्सप्रेशंस की। अब हम अपने थर्ड उस पर चलते हैं, जिसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डांस परफॉर्मेंस में, वो है स्टेप्स। ये तो आपको पता ही होगा कि जो आपके हमारे जो डांस के स्टेप्स होते हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं और कितने मायने रखते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से चाहे आप इजी स्टेप करें, चाहे आप बहुत डिफ़िकल्ट स्टेप करें, अगर आप एक इजी स्टेप उठा के और आराम से उसको प्यार से कर पा रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है करने में भी, कैमरे पे भी एंड एवरीवेयर। बट अगर आप एक डिफ़िकल्ट स्टेप उठा रहे हैं यूट्यूब को देख के या किसी भी वीडियो को देख के, और आप उसको अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट लुक्स वेरी मेसी। वो बहुत मेसी लगेगा और लगेगा हाँ सबको पता चल जाएगा आपसे हो नहीं रहा है। तो अपनी ऐसे स्टेप उठाने ही नहीं चाहिए हमें। हमें बहुत आराम से, जो हमारे कंफर्ट जोन में हम आराम से कर सकते हैं, वो स्टेप्स करने चाहिए बेसिकली। और किसी भी स्टेप का रेपिटेशन बहुत मैटर करता है। रेपिटेशन यानी कि हम उस स्टेप को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। तो एक्चुअली जब स्टेप रेपिटेशन, आपने यूजुअली देखा होगा कि जब भी आपको कोई डांस सिखाता है तो या तो 8 बीट्स में सिखाता है या तो 16 बीट्स में सिखाता है, राइट? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी स्टेप को अगर आप 8 बारी से ज़्यादा करते हो तो वो एक्चुअली दिखता है, सबको दिखता है कि वो आप रिपीट कर रहे हो। हमें कोशिश ये करनी चाहिए अपने डांस परफॉर्मेंस में कि हम स्टेप्स को रिपीट ना करें। और अगर हम उनको मतलब अगर हम उनको 8 उसके लिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर हमें रिपीट करना है तो अपने हाथ की मूवमेंट राइट से लेफ्ट शिफ्ट कर लेनी है। तो वो सिंक्रोनाइजेशन हमें खुद से सोचना है। बेसिकली हमें कोई स्टेप रिपीट नहीं करना है, हमें बहुत अच्छे से सिंपल और एलिगेंट स्टेप्स लेने हैं अगर ब्राइड्स को करना है तो गाइज आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, फोर्थ वन, विच इज़ लिप सिंक। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है लिप सिंक। लोगों को लगता है कि मतलब बिना गाना बोले हम लोग डांस कर लेंगे तो चल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है यूजुअली। डांस परफॉर्मेंसेज वही एंजॉय की जाती है बाकी सबसे भी और आपसे भी जब आपको लिप सिंक हो आपके गाने के साथ, आपको पता हो कि एक्चुअली बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। अदरवाइज चलो ठीक है, अगर थोड़े वर्ड्स थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट मेरे ख्याल से आपको जो इस गाने पे डांस करना है, अगर आप उस गाने को दिन में 4 बार सुनोगे तो आपको ऑफकोर्स म्यूजिक भी याद हो जाएगा, कौन सी बीट क्या है, एंड गाना भी याद हो जाएगा, आप कर ही सकते हैं, राइट? तो वही मैटर करता है लिप सिंक में, क्योंकि उससे एक्चुअली पता चलता है, कनेक्ट करती है ऑडियंस आपसे कि अच्छा गाना चल रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हमारा फिफ्थ कॉम्पोनेंट जो कि सारे कुछ वैसे इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज फिलर्स। फिलर्स क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस? क्योंकि देखो, जैसे लिप सिंक मैंने इससे पहले इसलिए बताया क्योंकि जब आप गाना गा रहे होते हो, जब कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है, गाना चल रहा होता है, तो जब आप लिरिक्स चलते हैं तो आप गाना गा के स्टेप कर सकते हो, राइट? बट और मतलब आप थोड़ा लिरिकल भी कर सकते हो, जैसे तेरा मेरा दिल प्यार ये सब कर सकते हो। बट अगर म्यूजिक चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं पता है कौन से स्टेप्स करने हैं, राइट? तो इसलिए मैंने ये ऐसा प्लान किया है, आगे वीडियो सेशंस में मैं कुछ फिलर्स के लिए ही एक वीडियो बनाऊंगी। फिलर्स यानी कि जैसे मुखड़ा हुआ, पैराग्राफ हुआ, उसके बीच में जो म्यूजिक होता है ना गाइस, जो गाने को जॉइन करता है, हम उसको फिलर्स बोलते हैं। तो उन फिलर्स में हम क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं वो डिपेंड करता है, और रैंडमली आप पिक कर सकते हो जो भी आपकी बीट पे सूट करे। हम उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे।
सो फ्रेंड्स, हमने अपने 5 पॉइंट्स कवर कर लिए। अब हम 6th पॉइंट पे चलते हैं। फाइनल पॉइंट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत छोटी सी वो है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है प्रैक्टिस। तो गाइज, अनटिल एंड अनलेस यू आर टोटली ब्लेस्ड, आपका काम नहीं चलेगा। आपको अपने चेयर से, सोफे से उठ के प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जब आप थोड़े से वेले बैठे हो, कभी आपको लगे कि मुझे पता है, मतलब ये थोड़ा सा ना वियर्ड सा साउंड करेगा, तो दिमाग में ना उन स्टेप्स को रिपीट करते रहो। अगर आप, इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, आप खड़े होके नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो, तो एक्चुअली वो भी वर्क करता है, क्योंकि आप उन स्टेप्स को एक तरह से मेमोराइज कर रहे हो, राइट। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपके पास इतना टाइम हो। आप जब प्रैक्टिस, मतलब आप जब देखना शुरू करें, आप कोई चीज़ सीखना शुरू करें, उससे पहले इतनी विंडो रखिए कि आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम लग रहा है अगर, तो आपको उतना टाइम मिले। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको विंडो मिले, इतना आप विंडो रखें कि आप प्रैक्टिस कर सके। इसलिए लोग आजकल ना वेडिंग कोरियोग्राफर्स जो हैं वो 1 महीने 2 महीने पहले ही बुक कर लेते हैं। प्लस उनके जो बुकिंग्स मिलनी होती हैं वो एंड टाइम पे मिलती नहीं है, हैवी सायों की वजह से। तो इसलिए आप मेक श्योर करें कि आपको पूरा टाइम मिले। और एक और चीज़ गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डांस परफॉर्मेंस को करने से पहले जिस अटायर में डांस करने वाले हो, अगर आप इतना श्योर नहीं हो कि ड्रेस बहुत हैवी है, आपका लहंगा बहुत हैवी है, आप गाउन बहुत हैवी है, तो एक बार उस गाउन को जब आप वेयर करें, तो बस आप एक बार ना मूवमेंट करके देख लें। उस जो भी आप स्टेप्स करने वाले, स्टेप्स आपको पहले से ही पता होते हैं, राइट। तो जब आप एक बार लास्ट ट्रायल करते हैं, तो एक बार उसमें मूव करके देख लें। कोशिश ये करें, जैसे कुछ ड्रेसेस के अंदर का कपड़ा होता है वो आपके पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। इट्स वेरी रिस्की आप उस तरीके से डांस करें। कुछ पहले ऐसे होता था, हील्स में ब्राइड्स डांस करती थी, राइट। और अब ऐसा है कि शूज़ में कर सकते हैं। आजकल वैसे भी लड़कियां लहंगे के नीचे शूज़ पहन लेती हैं, क्योंकि दिखता नहीं है, इतना विजिबल नहीं होता है हैवी हैवी ड्रेसेस और लहंगों में शूज़। तो आप कंफर्टेबली आप डांस भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, गाने वही पिक करें जो आपको, अगर आपको जैसे ग्रेसफुल एलिगेंट डांस करना है, तो मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये भी हम आगे थियोरी पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। वैसे तो मेजरली मैंने आपको बता ही दिया है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गेट नोटिफिकेशंस। जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूँगी आपको सबसे पहले पहुँच जाएंगी। एंड आई वॉन्ट यू टू कमेंट आपको कैसा लगा ये सेशन, एंड आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं। यू कैन राइट इट इन कमेंट्स, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो क्वेश्चंस हैं या जो क्वेरीज हैं उनको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ। बट मेक श्योर कीप डांसिंग, स्टे फिट, बाय बाय।